आमीन 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 आमीन। मीठे मीठे इस्लामी भाई, इस मदनी मुन्ने को, इस कम सिन वलीउल्लाह को आपने देखा कि कम सिनी में ही नमाज की कितनी फिक्र थी। मजदूरी छोड़कर अजान होती नमाज के लिए। तो हमारा हाल क्या है? अजान होती रहती, हमारी गाकी होती रहती, अजान होती रहती, हम गपशप करते रहते, अजान होती रहती, इसके बावजूद हमारी खुशगपियां खत्म नहीं होती। याद रखिए, दौराने अजान जो गाफिल रहता है, दुनियावी बातों में मशगूल रहता है, उसका खातिमा बुरा होने का खौफ है। अजान वो सारा काम छोड़कर अजान का जवाब देना चाहिए। जो मौजिन कहता जाए वो दोहराते जाए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हर कलमे के बदले में लाखों नेकियां हासिल होंगी। तो नमाज अल्लाह में नसीब फरमाए, जो मुसलमान है उसको 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए। जो नमाज का इनकार करने वाला वो मुसलमान नहीं, इनकार नहीं करता, पढ़ता भी नहीं। एक नमाज भी जानबूझकर कज़ा करने वाले का नाम दोज़ख के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। अल्लाह तो खुद भी नमाज पढ़नी चाहिए, अपने बच्चों को भी पढ़ानी चाहिए, घरवाले को भी पढ़ानी चाहिए, बहनों और भाइयों को भी पढ़ानी चाहिए। सुनिए, हमारा रब अज़्ज़ा वजल, हमारा खालिक व मालिक क्या फरमाता है। पारा 16 सूरह तहा आयत नंबर 132 इरशाद होता है, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्ताबिर अलैहा। तर्जमा कंजुल ईमान, और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दे और खुद इस पर साबित रहे। खुद भी नमाज पढ़, घर वालों को भी नमाज का हुक्म दे। हमारा रब अज़्ज़ा वजल हमें फरमा रहा है। किबला मुफ्ती अहमद यार खान अली रहमतुल मन्नान तफसीर नूरुल इरफान में इस आयत के तहत फरमाते हैं, जिसका खुलासा है, कामिल नमाजी वो नहीं जो सिर्फ खुद नमाज पढ़ लिया करे, बल्कि कामिल नमाजी वो है जो खुद भी नमाजी हो और अपने सारे घर वालों को भी नमाजी बना दे। मजीद फरमाते हैं, छोटे बच्चों और बीवी को मार कर नमाज पढ़ाए। बच्चा जब 7 साल का हो जाए, नमाज का उसको हुक्म दिया जाए, नमाज उसको सिखाई जाए। 10 साल का हो जाए तो मार कर भी उसे नमाज पढ़ानी चाहिए। हाँ, बहन भाई हैं तो उनको ज़ाहिर है ज़बानी कह सकते हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाई, जो आयत अभी 16वें पारे की सूरह तहा की 132वीं आयत जो मैंने तिलावत की, इसकी तफसीर में यह भी बताया गया, जब ये आयत नाजिल हुई तो रसूल हाशमी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज इस आयत के नज़ूल के बाद कि खुद भी नमाज पर कायम रहे और अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म दे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर रोज अपनी शहजादी खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के घर जाते और उनको नमाज के लिए खुद उठाते। इस आयत के नुज़ूल के बाद उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मामूल क्या हुआ? आप इस आयत पर यूं अमल करते कि अपने घर वालों को नमाज़े तहज्जुद के लिए उठाते और खुद भी नमाज़े तहज्जुद अदा फरमाते। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि तहज्जुद पढ़ें, घरवाली को उठाएं, बच्चों को उठाएं। हम नमाज़े फजर किया 5 नमाज़ें खुद भी पढ़ें और बच्चों को भी पढ़ाएं। 7 साल का बच्चा है, उसको तरगीब दिलाएं, सिखाएं। 10 साल का हो जाए ना पढ़े तो उसको मार कर नमाज पढ़ानी चाहिए। इसी तरह रोजे, अब रजब का महीना है, फिर शाबान, इसमें भी रोजों की फजीलत है और रमजान के रोजे तो फर्ज है। अब बच्चों को भी आदत डालनी चाहिए बुलुगो से कबल ही, ताकि जब बालिग हो जाए तो इन्हें रोजा रखने में तकलीफ ना हो, दुश्वारी ना हो। तो बच्चा फैजान रमजान, जो कि फैजान सुन्नत का चैप्टर है, बाब है, उसमें अमीर सुन्नत दामद बरकातुहु अलैहि ने लिखा है, बच्चे की उम्र 10 साल हो जाए, रोजा रखने की ताकत हो,
तो उससे रमजान मुबारक में रोजा रखवाया जाए। ताकत होने के बावजूद रोजा ना रखे तो मार कर रखवाया जाए, तोड़ दे तो कजा का हुक्म ना दे, नमाज तोड़ दे तो बच्चे को दोबारा नमाज पढ़वानी चाहिए। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमारे पीराने पीर रोशन जमीर पीर दस्तगीर अली रहमतुल्लाह कदीर, आप भी पैदाइशी वली थे। जो विलायत जो है ना, ये कसबी नहीं होती, ये वहबी होती, यानी अताई। कोई बहुत नेकी करे तो वलीउल्लाह बन जाएगा, ऐसा नहीं। विलायत तो अल्लाह की रहमत से ही मिलती है, ये अल्लाह की तरफ से आता होती। और हमारे गौसे आजम दस्तगीर रोशन जमीर अली रहमतुल्लाह कदीर को मादर साद मिली थी। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का रिसाला है मुन्ने की लाश, उसमें लिखा है कि अभी आप अम्मी जान के पेट में थे, मां को छींक आती, मां कहती अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप पेट में ही फरमाते यरहमुकल्लाह। यकम रमजान को आपकी विलादत हुई, पीर के रोज सुबह शादी के वक्त जब आपकी विलादत हुई, आपके होंठ आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहे थे, आवाज आ रही थी अल्लाह 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 अल्लाह। आपकी विलादत हुई तो आपके दियारे विलादत जिलान में 1100 बच्चे पैदा हुए और सब के सब लड़के पैदा हुए और सब के सब वलीउल्लाह बने। और हमारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान देखिए, आपने पैदा होते ही रोजा रख लिया। यकम रमजान को आपकी विलादत हुई, पैदा होते रोजा रख लिया। सूरज गुरूब हुआ तो फिर आपने मां का दूध नोश फरमाया। सारा महीना आपका मामूल रहा कि सहरी में अम्मी जान का दूध नोश फरमाते और फिर इफ्तारी के बाद। अब उनके लिए इबरत है जो हट्टे कट्टे मस्टंडे होने के बावजूद, मोटे ताजे होने के बावजूद, तंदुरुस्त होने के बावजूद रोजे नहीं रखते। हमारे गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दुनिया में अपना पहला दिन रोजे के साथ गुजारा, पहला ही महीना पूरे महीने में रोजे रखे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हमारे सच्चे गौसुल आजम दस्तगीर अलैहि रहमतुल्लाह कदीर की उम्र हुई 5 साल। तो पहली बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रस्म के लिए किसी बुजुर्ग के पास बिठाए गए। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह फातिहा की तिलावत फरमाई, सूरह बकरा की तिलावत फरमाई, यहां तक कि आपने हाथों हाथ 18 पारे पढ़कर सुना दिए। बुजुर्ग फरमान लगे, बेटा और पढ़िए। फरमाया बस इतना ही याद है, क्योंकि मेरी मां को भी इतना ही याद था। जब मैं अपनी मां के पेट में था तो मेरी मां पढ़ा करती थी, कुरान पाक की तिलावत किया करती थी, उससे 18 पारे याद थे। मैंने वही तिलावत सुनकर याद कर ली, इसलिए मुझे 18 पारे भी याद है। बचपन में खेलने का इरादा फरमाते, गैर से आवाज आती अब्दुल कादिर। हमारे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम क्या है? अब्दुल कादिर। कुनियत क्या है? अबू मुहम्मद। अबू मुहम्मद अब्दुल कादिर। ए अब्दुल कादिर, जब आप खेलने का इरादा फरमाते, गैर से आवाज आती है अब्दुल कादिर, हमने तुझे खेलने के वास्ते नहीं पैदा किया। मदरसे में तशरीफ ले जाते, आवाज आती अल्लाह के वली को जगह दे दो। कुर्बान जाए आला हजरत अली रहमतुल्लाह रब्बिल इज्जत पर आप फरमाते हैं, नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन। गौसे आजम की शान, गौसे बारगाह गौसियत में अर्ज करते हैं, नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। बच्चे को कुरान पाक कब शुरू करवाना चाहिए? 4 साल 4 माह 4 महीने, ठीक है।
इस उम्र में बच्चे को कुरान पाक शुरू करवा देना चाहिए। और बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जो अपने बच्चों को कुरान सिखाते हैं। सुनिए उनकी खुशनसीबी, खुशबख्ती। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर पाक साहिब औलाद सियाह अफलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने दुनिया में अपने बच्चे को कुरान पढ़ना सिखाया तो बरोज़े क़यामत जन्नत में उस शख्स को एक ताज पहनाया जाएगा, जिसकी बिना पर अहले जन्नत जान लेंगे कि इस शख्स ने दुनिया में अपने बेटे को तालीम दिलवाई थी। उस ताज में उसकी इज्जत अफजाई है कि ये वो खुशनसीब बच्चे को कुरान पढ़ाया। मज़ीद सुनिए, दो जहां के